जय माता दी, हर हर महादेव। क्या आपका भी भाग्य सोया हुआ है? तो सावन के इस पावन महीने में आप अपना सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं, में हम आपको चमत्कारी सावन के उपाय बताएंगे। सावन के महीने में हम कोई घर शिफ्ट नहीं करते, सावन के महीने में हम कोई दुकान नहीं शिफ्ट करते। तो लोग सावन के महीने में दुकान शिफ्ट कर लेते हैं या घर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो पूरा साल का साल घर शिफ्ट ही करते रहते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में आप घर और दुकान बिल्कुल ना शिफ्ट करें। अपने पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, अगर लड़कियों को भी मायके भेजना होता था तो सावन से पहले ही भेज देते थे, बहुओं को भी घर भेजना होता था तो सावन से पहले ही भेज देते थे। सावन के बाद ही ससुराल वापिस बुलाया जाता था। आज के टाइम में देखिए, चलो एक महीना तो कौन रुकता है, वैसे रुकने वाले रुकते भी हैं, पर तो मायके का नहीं हो सकता तो कम से कम अपने घर तो अपने हाथ में है। तो एक महीना आपको सावन के महीने में घर नहीं चेंज करना चाहिए। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, सोमवार के दिन जितने सावन के सोमवार पड़ेंगे उसको सावन भादो तक कीजिएगा। सावन के महीने में भी करना है और भादवे के महीने में भी करना है। सोया हुआ भाग्य नहीं चमक रहा है तो आपको शिव शंकर पर एक लोटा जल अर्पित करना है। थोड़ा आपको नंदी जगह जो उठा हुआ पाँव है वहाँ पर जल अर्पित करना है और फिर वहाँ पर अपने हाथ से स्पर्श कर कर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना को कहना है और शिव शंकर की चौखट को भी आपको स्पर्श करना है। इससे आपके ऊपर विशेष विशेष महादेव की कृपा होगी। इससे पहले आपको मंदिर में जब भी आप जाते हो कि चौखट को स्पर्श करके फिर नंदी जी को स्पर्श करना चाहिए, उनके पाँव को छूना चाहिए, फिर आपको शिव शंकर को स्पर्श करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको शिव शंकर पर 5 बेल पत्थर अर्पित करने हैं। 5 बेल पत्थर पर आपको चंदन का तिलक लगाना है और उनके ऊपर आपको अक्षत रखने हैं और अपनी मनोकामना करते हुए आपको शिव शंकर पर वह 5 के 5 बेल पत्थर अर्पित करने हैं। आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। यह उपाय आप सावन से शुरू करके पूरे साल तक कीजिए, आपको इससे विशेष लाभ ही मिलेगा। 108 चावल के दाने गिनकर रख लीजिए। 108 ही चावल के दाने होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। सावन के महीने में हर रोज महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण कीजिए। अपनी मनोकामना को आप बोलिए, देखिए शिव शंकर आपकी कामना को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। शिव शंकर पर जल अर्पण करने के बाद खाली लोटा कभी भी घर मत लेकर आए। जब आप शिव शंकर पर जल अर्पित करते हैं तो जब अशोक सुंदरी से होते हुए जलाधारी से जल नीचे की तरफ जाता है तो अपने हाथ की अंजलि से अपने लोटे में जल ले, जल अपने घर पर लाकर फिर उस जल का अपनी चौखट पर थोड़ा छिड़काव करें, अपने घर के अंदर छिड़काव कीजिए। सोमवार के दिन आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन मिलाकर पानी में बेल पत्र डालकर अगर आप शिव शंकर पर महादेव पर अर्पण करते हैं, धीरे धीरे एक धार का जल अगर आप शिव शंकर पर अर्पित करते हैं, महसूस करेंगे कि आपके हर काम तेजी से बनने लग गए हैं। सावन के महीने में बयाना जरूर निकालें। जैसे आपके घर की बेटी की शादी हो चुकी है तो आप उसके घर पे तीज का त्योहार भेजे, उनको हरी हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, घेवर भेजे, उसके यहाँ पर राशन भेजे। आपकी हैसियत है, सोना चांदी की हैसियत है तो वो भी भेजे। भी सावन के महीने में देखो तीज होती है और तीज अपनी घर की बेटी को जरूर भेजनी चाहिए। तीज में अपनी घर की बेटी को सब कुछ दिया ही जाता है। सोया हुआ भाग्य चमकता है। अपनी बेटियों को कुछ न कुछ देते ही रहे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, क्योंकि आपकी घर की बेटियां अगर आपसे खुश रहती हैं, आपका भाग्य वैसे भी चमकता रहता है। सावन की पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता को हल्दी का भोग जरूर लगाएं। सावन के महीने में अगर आप लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर अगर आप शिव चालीसा पढ़े या शिव महापुराण पढ़े या आप लक्ष्मी चालीसा पढ़े, आप कनक धारा स्त्रोत पढ़े, श्री सुक्तम का पाठ करे, अग्रला स्त्रोत का पाठ करे, लक्ष्मी माता की, महादेव की और पार्वती माता की कृपा आपके ऊपर होती है। सावन के महीने में प्रदोष काल में अगर आप तुलसी जी के आगे एक देसी घी का बड़ा सा दीपक जलाते हैं, इससे पार्वती माता और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान तीनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती है। सावन के महीने में काफी लोग चावल छोड़ देते हैं तो आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं। अगर आपने साबूदाना भी छोड़ा हुआ है तो आप मखाने की खीर खा सकते हैं। मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर जरूर डालें, माता पार्वती को भी, लक्ष्मी माता को भी भोग लगाएं और फिर पूरा परिवार उस खीर को खाएं। सावन के महीने में आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लें। नार का रस निकाल कर सोमवार के सोमवार आपको शिव शंकर पर जरूर अर्पण करना चाहिए। उनके महीने में भी गुरुवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका सोया हुआ भाग्य चमकता है। सावन के महीने में जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं, जितनी पूजा पाठ अर्चना आप कर सकते हैं, जितनी आप शिव शंकर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जितना आप शिव शंकर पर जल अर्पित कर सकते हैं, जितना आप शिव शंकर के मंदिरों में साफ सफाई कर सकते हैं, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। पूरे साल कुछ नहीं कर सकते तो आप सावन के महीने में अपने मनपसंद की खाने पीने की एक वस्तु छोड़ दीजिए। फिर लोग सावन के महीने में पूरे महीने में पाँव में चप्पल नहीं पहनते। मैं अपनी अगर बात बताती हूँ, मैं खाने में नमक
नमक छोड़ देती हूँ, अन्न छोड़ देती हूँ, बस सिर्फ मैं फल लेती हूँ। बिस्तर को आप त्याग सकते हैं, मैं बिस्तर को नहीं त्यागती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अगर मैं नीचे सोती हूँ तो बच्चे भी नीचे सोते हैं, तो मैं बिस्तर को नहीं त्यागती। खाने की कोई भी मनपसंद चीज हो, उसके बिना आप ना ही रह सकते हो, तो सावन के महीने में उस एक चीज को छोड़कर जरूर देखें। त्याग की भावना से करें, आपको सब कुछ जरूर मिलेगा। जितना आप नाम जपोगे सावन के महीने में, जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे सावन के महीने में, आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। अगर आप हरिद्वार कावड़ लेने जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं आप खुद जा रहे हैं, कोई आपके आसपास से जाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, उसको कावड़ लेने के लिए भेजिए। इससे भी आपका सोया भाग्य चमकेगा, क्योंकि नर ही नारायण सेवा है। तो हमें दीजिए इजाजत। छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।